आवर नेक्स्ट टर्म इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है अगर कोई लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर हीटिंग प्रोसेस से, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर लिया है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, आपके बुक में भी दिया है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर, उसमें इंक भी दिया है, हमने इंक भी ले सकते हैं, सॉल्ट की जगह हम यहाँ पे इंक भी ले सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर हमने लिया है और उसको एक डिश में रख दिया है। तो और इस डिश को हमने वायर गेज के ऊपर रखा। वायर गेज जो होता है एक जाली जैसा होता है जिसके ऊपर डायरेक्टली हम इस डिश को नहीं रख सकते, तो हम डायरेक्टली इस कांच की डिश को यहाँ पे रखने से वो या तो उल्टा हो सकती है या फिर वो उसमें फिट नहीं आएगी, इसीलिए एक जाली जैसा बना हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड वायर गेज। इस वायर गेज पे हमने इस डिश को रखा है और नीचे बर्नर लगाया और यहाँ पर ट्रिपॉड यानी कि उसका स्टैंड इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पर हीटिंग प्रोसेस होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर का हमने सॉल्यूशन लिया, तो वाटर तो क्या होगा, वेपर बन के ऊपर, वाटर में आपको पता है कि वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, तो वेपर बन के ऊपर चला जाएगा वो, और नीचे नीचे जो बच जाएगा इस डिश में वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्ट न यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, सॉल्ट हमारा यहाँ डिपॉजिट नीचे की तरफ बॉटम में जमा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, इट इज कॉल्ड evaporation. Our next term is diffusion. What is diffusion? तो डिफ्यूजन का मतलब होता है कि इफ सॉलिड इज डिजोल्व इन लिक्विड, तो लिक्विड में अगर कोई सॉलिड को डिजोल्व किया तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है, उनमें से कुछ एक्टिविटीज है यहाँ पर दी है, आपको जो बुक में दी है वही एक्टिविटीज मैंने यहाँ पे ली है। यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया है, तो उस बीकर में हमने क्या लिया है, इंक, एक बीकर में हमने इंक लिया है, इंक को वाटर के अंदर डिजोल्व किया हुआ है, और एक इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर हनी को डिजोल्व किया, यानी कि शहद को इसमें हमने डिजोल्व किया है। तो अब हम लोग देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। जब इंक को हम डिजोल्व करते हैं तो इंक की जो डेंसिटी है और इसकी डेंसिटी जो होती है वो इक्वली होती है, ने वाटर से ने ज्यादा कोई डेंसिटी में डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए इंक जो होगी जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगी, उसके अंदर जल्दी से घुल जाएगी पानी के अंदर, और पूरा वाटर जो हो जाएगा हमारा, जो कलर इंक का होगा उसी कलर की हो जाएगी। सपोज इंक रेड कलर की तो हमारा वाटर रेड हो जाएगा, और ब्लू कलर की इंक होगी तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन अब ये इसी तरह से हमने लिया है वाटर और उसमें हमने हनी यानी कि शहद को डाला है, तो आप देखेंगे कि शहद जो होगा वो भी पानी में डिजोल्व होता है, लेकिन वो काफी स्लो होता है ना डिजोल्व, क्योंकि हनी की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है यानी वाटर से, तो वो क्या होता है, डेंसिटी को ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे डिजोल्व होगा। तो आप कई बार आप देखोगे कि जो है नीचे बॉटम में जमा हुआ आपको हनी दिखेगा, तो वो भी डिजोल्व हो जाएगा हनी भी, लेकिन वो कुछ बाद यानी कि इतना जल्दी इंक का और इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जल्दी डिजोल्व होगी हमारी इंक, और हनी जो होगा वो बाद में डिजोल्व होगा। तो यहाँ पे एक मतलब मोर अगर डेंसिटी होगी तो उसको डिजोल्व होने में टाइम लगेगा, और अगर कम होगी डेंसिटी, उसकी लेस होगी, तो उसको क्या हो जाएगा, टाइम जल्दी से वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, यानी उसको टाइम कम लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक वर्ड आया है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है इस फॉर्मूले को। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम P से बताते हैं और मास को हम स्मॉल m से, और V वॉल्यूम को हम बताते हैं V से। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी जो SI यूनिट होती है तो वो होती है हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से आपको इसकी SI यूनिट और इसका जो फॉर्मूला ये याद रखना, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब डेंसिटी मतलब क्या होता है, तो डेंसिटी का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक बनाए हुए हैं, एक इस तरह से इसमें बनाए हैं, जैसे एक ब्लॉक तो सेम ही है, यहाँ पे मैंने छोटे बड़े बनाए, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि दोनों ब्लॉक हमने सेम है। एक कंटेनर सपोज हमने ले लिया, उसके अंदर हमने
इन दोनों बॉक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा है और यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, यहाँ पर कम है। तो जिस बॉक्स में पार्टिकल्स ज्यादा है तो हम मानेंगे वहां पर हायर डेंसिटी, और जिसमें पार्टिकल्स कम है उसको हम कहते हैं लोअर डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब ये है कि 1 यूनिट एरिया में पार्टिकल्स कितने भरे हुए हैं या उसमें कितने पार्टिकल्स उसमें इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। अब डिफ्यूजन के लिए हम एक और एक्टिविटी ले सकते हैं, आपके बुक में दिया है। जैसे बीकर लिया है हमने और दो बीकर लिए, एक में हमने हॉट वाटर लिया और सेकंड वाले में हमने कोल्ड वाटर लिया, और कुछ क्रिस्टल हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। कभी लैब में जाने का काम पड़ा तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल किस तरह से दिखते हैं, वो भी ब्लू कलर के। जैसे हमने बताया था कि आपको पोटेशियम परमैंगनेट भी क्रिस्टल होते हैं, जैसे शुगर के होते हैं क्रिस्टल्स वैसे होते हैं, लेकिन सिर्फ ये कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है इनको हमने डिसॉल्व कर दिया इस वाटर में, तो वाटर भी हमारा ब्लू कलर का हो जाता है। तो अब दोनों में डिसॉल्व करा हमने, हॉट वाटर में भी किया और कोल्ड में भी किया। तो कोल्ड में जो होता है, और उन दोनों जो बीकर को क्या रखा, डिस्टर्ब नहीं रखा, उनको एज इट इज उनको रहने दिया, डू नॉट डिस्टर्ब द बीकर, हमने उनको एज इट इज रखा। जैसे हमने देखा, हम ऑब्जर्वेशन देखते थोड़े समय के बाद, तो जो कोल्ड वाटर है उसमें डिसॉल्व वो थोड़े लेट होते हैं, यानी उसके जो पार्टिकल्स से कुछ बच जाते हैं जो अनडिजॉल्व है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हॉट वाटर में क्या होता है कि वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इससे हमें ये प्रूव कर सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है, जिससे पार्टिकल्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि पार्टिकल्स में मोशन होना स्टार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से। हीट बढ़ाने से क्या होता है, हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, मोशन, उनमें मूवमेंट होना स्टार्ट होता है। इसी वजह से क्या होते हैं, जल्दी से जल्दी वो उसमें डिसॉल्व हो गए। जबकि कोल्ड वाटर में क्या होता है, ये इसमें पार्टिकल जो होता है मूवमेंट कम करते हैं और काफी इसमें लेट डिसॉल्व तो होते हैं, लेकिन बहुत लेट इसमें डिसॉल्व होते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंसेप्शनल क्वेश्चन, एक्टिविटी से रिलेटेड जो कंसेप्शनल क्वेश्चन बनते हैं वो इसीलिए आपको सारी एक्टिविटी करना कंपलसरी है।